हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A photon collides with a stationary hydrogen atom in the ground state inelastically. Energy of the colliding photon is 10.2 electron volt. Almost instantaneously, another photon collides with same hydrogen atom inelastically with an energy of 15 electron volt. What will be the observed by the detector? First, two photons of energy 10.2 electron volt, two photons of energy 1.4 electron volt. Third, one photon of energy 10.2 electron volt and one electron of energy 1.4 electron volt. Fourth, one electron having kinetic energy nearly 16.6 electron volt. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is radiation energy of photon. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई एटम है और उस एटम पे कोई फोटोन स्ट्राइक कर रहा है ऑफ दी एच म्यू एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर्टिकुलर केस में वो हायर एनर्जी लेवल में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट में आता है उस पर्टिकुलर केस में ये एनर्जी को रेडिएट करता है. तो जितनी एनर्जी का फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है उतनी एनर्जी का जो यहाँ पे फोटोन होता है वो रेडिएट होता है. यानी अगर हम बात करें ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, दिस वन इज द सेकंड एनर्जी लेवल, तो दोनों एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ E2 माइनस E1, दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू. और ये एच न्यू हमारे पास रेडिएटेड फोटोन की एनर्जी होती है, और इतनी ही अमाउंट का जो फोटोन होता है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही मेंशन किया गया है कि हमारे पास एक स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम है. तो सपोज ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है. यानी यहाँ पे जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आएगा ये इलेक्ट्रॉन के साथ इनलास्टिकली यहाँ पे कोलिजन करेगा. तो जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा. तो इस केस में अगर हम ये माने फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, तो जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है दैट विल बी गिवन एज E2 माइनस E1 के बराबर. जितनी अमाउंट का ये यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फोटोन की, उतनी ही अमाउंट की फोटोन को यहाँ पे रेडिएट करेगा. यानी जो हमारे पास यहाँ पे रेडिएटेड एनर्जी होगी फोटोन की दैट विल बी गिवन एज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना ही यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया था. तो जो रेडिएटेड एनर्जी होगी फोटोन की दैट विल बी ऑफ दी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे एक तो हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को ये शो करेगा फोटोन. तो ऑप्शंस में से देखें तो जो फर्स्ट और थर्ड है इसी में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फोटोन की शो कर रहा है. तो इसी में से हमारे पास एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे हम करेक्ट आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज स्टेटिंग कि अनदर फोटोन कोलाइड विद सेम हाइड्रोजन एटम इनइलास्टिकली विद एनर्जी ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी हमारे पास यहाँ पे ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को स्ट्राइक कर रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इट इज गिवन एज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है इसकी अगर हम बात करें, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इज गिवन एज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को आयनाइज करना चाहते हैं तो उस पर फोटोन को इंसिडेंट कराएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा और साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा. तो हमें यही बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी. तो जो हम इंसिडेंट करा रहे हैं फोटोन वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है. जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत है इन हाइड्रोजन दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी इट विल बी गिवन एज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दोनों को माइनस करने पे दिस वैल्यू विल बी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी दैट विल बी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर one photon is of energy 10.2 electron volt and one electron of energy 1.4 electron volt. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.